सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिका वृत्ति प्रथमोध्यायः द्वितीयः पादः कक्षा संख्या षष्टितमी 60वीं कक्षा को आज पढ़। आइए मित्रों, पढ़ना आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे। यहां तक हो गया था, आपको पढ़ाया था मैंने लुक तद्धित, लुकी और इदगौण्य, ये पढ़ाई। ठीक है, अब है इसके आगे। इस सूत्र को अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में एक बार अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए लुपी युक्तवद व्यक्तिवचने लुपीति लुप संज्ञया लुप्तस्य प्रत्ययस्यार्थ उच्यते। यहाँ पर जो लुपी ये कहा है, लुपी ये सप्तम्यंत का है, एक वचन का। तो लुप संज्ञा अर्थात अष्टाध्यायी शास्त्र के अंदर जहां पर लुप के द्वारा, माने लुप संज्ञा माने जनपदे लुप आदि, ठीक है, तो लुप कह करके प्रत्यय का जो लुप किया है, तो लुप संज्ञा के द्वारा लुप्तस्य प्रत्ययस्य, माने लुप्त प्रत्यय, लुप्त में लुप संज्ञा कह करके जो प्रत्यय का लुप किया है, आदर्शन किया है। लुप क्या होता है? आदर्शन क्या है? उसका जो अर्थ, अर्थ तो रह जाता है, प्रत्यय का आदर्शन हो जाता है परंतु अर्थ तो रह जाता है। तो अर्थः उच्यते, लुप के द्वारा अर्थात लुप संज्ञा के द्वारा जिस प्रत्यय का लुप कहकर कह दिया, लुप आदर्शन हो गया प्रत्यय का, परंतु अर्थ, अर्थ बचा हुआ, उस अर्थ को यहां कहा है लुप। ध्यान रखेंगे। ठीक, तत्र लुपी युक्तवद व्यक्तिवचने भवतः, तत्र वहां फिर क्या होता? लुपी, लुपी के द्वारा अर्थात प्रत्यय लुप, लुप संज्ञा के द्वारा किया गया जो लुप आदर्शन प्रत्यय, उस प्रत्यय का जो अर्थ, उस अर्थ में वर्तमान जो शब्द होता है, तो लुपी मान लुपी उक्तवत, माने उस प्रत्यय के अर्थ में, माने लुप लुबंत प्रत्यय अर्थ में वर्तमान जो शब्द होता है उसको युक्तवद व्यक्तिवचने भवतः। युक्तवद का अर्थ है प्रकृत्यर्थवत। ठीक है, व्यक्ति, व्यक्ति का अर्थ है यहां पर लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, वचन माने संख्या, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचन, भवतः होते हैं। इसका अर्थ अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में यही पढ़ाया था कि जब किसी प्रातिपदिक आदि से, जो प्रातिपदिक प्रकृति है, उसका जो लिंग है, उसका जो वचन है, उससे हम कोई प्रत्यय लाते हैं, उस प्रत्यय का लुप कर देते हैं, तो लुप हो जाने के बाद में भी उस प्रत्यय का अर्थ रह जाता है। तो अब जो शब्द है उसका अर्थ है, तो वो जिसको कह रहा है उसके अनुसार उसका लिंग और वचन होना चाहिए, परंतु मना कर दिया था नहीं, उस अर्थ के अनुसार लिंग वचन नहीं होगा। किसके अनुसार होगा? तो प्रकृति का, जिससे वो प्रत्यय, जिसका जिसका लुप हुआ है वो आया था, जिस प्रकृति से उसका जो लिंग होता है, उसका जो वचन होता है, वो होगा, कहेगा अन्य को। ठीक है, अब इस बात को खोलते हैं। क्या खोलते हैं? युक्तवत, इसको खोलते हैं।
युक्तवदिति निष्ठा प्रत्ययेन तवतुना प्रकृत्यर्थः उच्यते। ध्यान रखेंगे, युक्तवत ये शब्द है, युक्तवत कहते हैं कि युक्तवद इति जो है ये निष्ठा प्रत्यांत भी बन सकता है, ये नपुंसकलिंग एक वचन में। युज धातु से क्या है, युज धातु से कतवतु प्रत्यय करके युक्तवत बन गया, और इसके द्वारा युक्तवत का अर्थ होगा प्रकृत्यर्थः, माने प्रकृति के अर्थ, माने प्रकृति माने जो प्रत्यय जिससे आया है उसका जो अर्थ है, उसका जो लिंग है, वचन है, उसके अनुसार ये होगा। तो वही कहा कतवतु प्रत्यय, निष्ठा प्रत्यय जो कतवतु है उसके द्वारा प्रकृति के अर्थ को कहा जा रहा है। ठीक है, प्रकृति का अर्थ है यहां पर प्रातिपदिक, प्रातिपदिक से तो प्रत्यय होता है जिसका लुप होता है, यहाँ प्रकृति का तो नेचर नहीं है। स ही प्रत्ययार्थ प्रत्ययार्थमात्मना क्युनक्ति, वह ही क्या है, वह कौन, प्रकृत्यर्थ। प्रकृत्यर्थ क्या है, प्रत्यार्थम, प्रत्यार्थम माने जो प्रत्यय का जो अर्थ है उसके स्वरूप वाला हो जाता है। ठीक, माने प्रत्यार्थ को अपने साथ में युनक्ति माने मिला लेता है, माने प्रकृति जो प्रत्यय का जो अर्थ है उसको अपने समान कर लेता है, अपने स्वरूप जैसा कर लेता है। ठीक है, स ही प्रकृत्यर्थः प्रत्ययार्थम, जो प्रत्यय का अर्थ है उसके लिंग वचन को आत्मना माने अपने साथ माने अपने जैसा, युनक्ति माने बना लेता है, युक्त कर देता है, जोड़ लेता है। तस्य युक्तवतः व्यक्तिवचने लुवर्थे विधीयेते, तस्य युक्तवतः, उस, ध्यान रखेंगे, उस युक्तवतः जो कैसा, प्रत्ययार्थ के साथ वाला जो प्रकृति। ठीक है, तस्य युक्तवतः व्यक्ति वचने, माने उस, ये अब ये किसको कह रहा है, युक्तवतः षष्ठी का रूप है ये, कतवतु प्रत्यय लग कर, उस क्या है, प्रत्ययार्थ, ध्यान रखेंगे, प्रत्ययार्थ क्या है, माने ये प्रकृत्य प्रत्यय, प्रकृत्यर्थ, प्रत्यार्थ के साथ वाला जो प्रकृत्यर्थ है वो उसका जो लिंग और जो वचन है वो लुवर्थे, लुवर्थे का अर्थ हो गया कि प्रत्यय का लुप होकर के जिस अर्थ को कह रहा उसके लिंग और वचन को वो कैसा बनाता है, प्रकृति के अर्थ के समान बना देता। ठीक, तो वही कहा तस्य युक्तवतः प्रकृत्यर्थस्य व्यक्ति वचने, उस प्रकृत्यर्थ के जो व्यक्ति और वचन माने लिंग और वचन, लुवर्थे, जो लुवर्थ को कह रहा है, जिसको कह रहा है, विधीयेते, उसमें विधान किए जा रहे, माने ये अब इसका प्रकृति के अर्थ वाला लिंग होगा और प्रकृति के अर्थ वाला ही वचन होगा। एक तो ये अर्थ ले लिया, कतवतु प्रत्यय लगा करके युक्तवत शब्द बन सकता है। एक युक्तवत अन्य प्रकार से भी बनता है, जैसे अथवा युक्तः प्रकृत्यर्थः प्रत्ययार्थेन संबंधस्तस्मिन्निव व्यक्तिवचने लुवर्थे भवति, सप्तम्यर्थे वति प्रत्ययः। यहां पर क्या हमने युक्तवत बनाने के लिए युक्त शब्द ले लिया, अथवा हम इस प्रकार से कह सकते हैं युक्तः, युक्त शब्द, युक्त का अर्थ क्या हो गया, प्रकृत्यर्थः, प्रकृति का अर्थ, और प्रकृत्यर्थ कैसा, प्रत्यार्थेन संबंध, संबद्ध, वो प्रकृत्यर्थ केवल प्रकृति अर्थ नहीं, वो प्रकृत्यर्थ ऐसा होना चाहिए
प्रत्यय के अर्थ के साथ में संबंध रखने वाला होना चाहिए, अतः उसे प्रत्यय आया हुआ हो। तो फिर क्या वो तस्मिन निव मान उसमें, किसमें, प्रकृत्यर्थ में। कैसा प्रकृत्यर्थ? प्रत्यय के अर्थ से संबद्ध जो प्रकृत्यर्थ है उसमें, तस्मिन इव माने उसकी, उसमें जिस प्रकार से व्यक्ति वचन होते हैं, लिंग और वचन होते हैं, तो वही व्यक्ति वचने, व्यक्ति और वचन लुबर्थे भवता माने लुबर्थ जो है उसको कहने में होते हैं। यहां पर क्या कर दिया, इव अर्थ में वती प्रत्यय लगा दिया युक्त शब्द से। वही कहा सप्तम अर्थे वती प्रत्यय, तत्र तस्यैव से वती प्रत्यय। दोनों प्रकार से यहां पर घटा के बता दिया कि युक्तवद ये शब्द या तो आप कृतवतु प्रत्यांत ले सकते हैं वो भी सिद्ध है, और यहां वती प्रत्यांत अव्यय भी ले सकते हैं। ठीक है, जो अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति आपको जो पढ़ाई थी हमने, उसमें क्या पढ़ाया था, इसको हमने पढ़ाया था, ये मान के बताया था यहां पर अव्यय मान के बताया था। ठीक है, वती प्रत्यय नहीं, हाँ वती प्रत्यय मान के बताया था, ये वाला अर्थ लेके पढ़ाया था। ठीक है, वती वाला। परंतु काशिकाकार ने इसमें एक ये भी अर्थ कृतवतु प्रत्यांत शब्द भी आप इसको कह सकते हैं, और ये फिर यहां पर युक्तवद व्यक्ति वचने, तो युक्तवद यहां पर ये कृतवतु प्रत्यांत भी हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा यहां पर ये ध्यान रखना, जब हम इसको कृतवतु प्रत्यांत लेंगे तो इसका इसके साथ में समस्त एक पद रखना पड़ेगा, ये अलग अलग नहीं। सूत्र के उच्चारण का तो वही उच्चारण होगा, परंतु युक्तवद में हम जब वती प्रत्यय होने वहां दिखाया अलग, परंतु इसमें समास करना पड़ेगा, षष्ठी तत्पुरुष समास है। युक्तवतः व्यक्ति वचने, युक्तवद व्यक्ति वचने, समस्त पद मानना पड़ेगा जब हम कृतवतु प्रत्यय लाएंगे तो। इसलिए अष्टाध्यायी भाष्य में आपको ये वाला पढ़ाया था, वती प्रत्यय वाला। सही दोनों हैं, कोई परेशानी नहीं है, ये आपको बता दिया। चलिएगा अब चलते हैं आगे। व्यक्ति वचने इति च लिंग संख्ययोः पूर्वाचार्य निर्देशः तदीयमेवेदं सूत्रम। व्यक्ति वचन इति इससे क्या है, च और लिंग और संख्या का, माने लिंग और संख्या की ये पूर्वाचार्यों की संज्ञा है। पूर्वाचार्यों के इसी पर लिंग और संख्या ना कह करके व्यक्ति और वचन कहते थे। तो पूर्व आचार्य निर्देश, ये पूर्व आचार्यों का निर्देश है। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं ये महर्षि पाणिनि का सूत्र वास्तव में नहीं है, पूर्व आचार्यों का परंपरा से चला आ रहा है, उसी को महर्षि पाणिनि ने क्रम में ले लिया है। ठीक है, तदीयम एव इदम सूत्रम माने उन्हीं का, माने वही, माने तदीयम माने उसी का ये सूत्र है, उसी निर्देश का ये सूत्र है। तथा चास्य प्रत्याख्यानम भविष्यति तदा शिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात् इति। इसी अर्थ को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति और वचन का अर्थ लिंग और संख्या है, तो उसी प्रकार से क्या है, इस सूत्र का आगे चल के महर्षि पाणिनि प्रत्याख्यान भी करेंगे। प्रत्याख्यान का मतलब है, कहेंगे नहीं ये कोई ऐसा नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्याख्यान का मतलब ये नहीं खंडन करेंगे, खंडन नहीं, ये कहेंगे आप कोई ऐसा रूल ऐसा नहीं बना सकते फिक्स। ठीक है, तो इसी बात को लिंग और वचन को ध्यान में रखते हुए यहां पर इस सूत्र से इसी सूत्र का प्रत्याख्यान किया होगा। ठीक है, व्यक्ति ही स्त्री पुंनपुंसकानि, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग हो गया व्यक्ति शब्द से। वचनम एकत्वम द्वित्व बहुत्वानि, वचन से एक वचन द्विवचन बहुत बहुत हो गए। ठीक, आइएगा
तो अब कहते हैं कि पंचालाः क्षत्रियाः पुल्लिंगाः बहुवचन विषयाः। पंचालाः क्षत्रियाः, यहां पर क्या है, ये पंचाल शब्द क्षत्रिय का वाचक है। और ये क्षत्रियान बहुवचन, बहुत सारे क्षत्रिय, तो पंचाल देश वाले जो क्षत्रिय, पंचाला बहुवचन वाला हो गया। अब तेषाम निवासो जनपदः, अब हमें उनके जनपद को कहना है, उनके निवास स्थान जनपद को कहना है। भाई जनपद तो एक ही होगा, ठीक है, अनेक भी हो सकते हैं, परंतु पंचाल क्षत्रिय उनका तो एक ही जनपद है। तो उन पंचालों का निवासो जनपदः, यथा तेषु क्षत्रियेषु व्यक्ति वचने तदवत् जनपदे भवतः। अब जो निवास जनपद है, जनपद को कहने के लिए प्रत्यय लाते हैं, ठीक है, जनपद को कहने के लिए तस्य निवासः आदि से प्रत्यय आते हैं। वहां पर सिद्धि पूरी दिखाई है आपको, ठीक है, पंचाला जनपदः। तो अब यथा जिस प्रकार से उन क्षत्रियों में, क्या क्षत्रियों और पंचाला में, और इसमें बहुवचन है, ये माने पुल्लिंग है और बहुवचन है, व्यक्ति और बहुवचन, तदवत उसी के समान उनके जनपद को, जनपद एक है, तो उस जनपद को कहने के लिए भी व्यक्ति और वचन होते हैं। जैसे पंचालाः जनपदः, ये उदाहरण ये बनेगा पूरा, पंचालाः जनपदः। अब हुआ क्या, यहां आपको थोड़ा सा बता देता हूं, बाकी पूरी सिद्धि वहां अष्टाध्यायी भाष्य में देखिएगा आप। ये पंचाला जनपदा, यहां पर क्या है, पंचाल और ये आम, ठीक है, और यहाँ तस्य निवासः, माने ये नहीं, ये था यहां पर तस्य निवासः, तस्य निवासः से पंचालों के निवास क्या अर्थ में यहां पर इन्होंने अण प्रत्यय किया। क्या किया, अण, इसका लुक हो जाता है, ठीक है। अब जनपदे लुक, इस निवास अर्थ में आए हुआ जो प्रत्यय जनपद को कहना होता है, तो उसका क्या हो जाता है, लुप हो जाता है, ये भी चला गया। ये प्रत्यय किसको कहने के लिए आया है, जनपद को, और एक जनपद को, ठीक है। अब यहां पर ये जो पंचाल शब्द है, ये किसको कह रहा है, जनपद को। तो जनपद को कह रहा है, तो जनपद के अनुसार ही इसका लिंग और वचन होना चाहिए। क्या है, लिंग और वचन होना चाहिए। तो अब यहां पर कहते हैं नहीं, ये लुबर्थ हो गया। लुबर्थ ये पंचाल शब्द है, इसका अर्थ क्या है, लुबर्थ जनपद। तो जनपद होने पर भी इसका जो लिंग और वचन होगा वो प्रकृति के समान होगा, अर्थात बहुवचनांत था ये प्रकृति इसकी, और ये पुल्लिंग था, तो इसलिए ये ऐसा होगा, बहुवचन था, तो पंचालाः, पंचालाः जनपदः, ठीक है। यहां पर तो एक वचन ही रहेगा, ध्यान रखेंगे, परंतु यहां पर ये बहुवचन होगा। चलो मानो ये पुल्लिंग तो है, पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग तो अपने आप ही आ जाएगा इसमें, ठीक है मानो, परंतु नहीं, यहां पर जो पुल्लिंगत्व आया है वो किसके कारण से आया है, इसके कारण से, प्रकृति के कारण से, और बहुवचनत्व आया है, तो पंचालाः जनपदः, माने एक जनपद को, पंचालों को क्या कहें, पंचालाः जनपदः, जनपद, पंचालाः जनपदः, तो ये हो गया।
इसी प्रकार से पूरवः, मगधाः, मत्स्याः, अंगाः, वंगाः, सुम्माः, पुंड्राः, ये एक एक जनपद को कहने वाले शब्द हैं। सारी सिद्धियां आपको वहां पर दिखाई हैं। ठीक, यहाँ पर सब में प्रत्यय आया है, प्रत्यय का लुप हुआ है। और ये क्या है? मगध, कुरु, कुरु बहुत सारे लोग हैं, मगध हैं, ऐसे ही मत्स्य है, अंग है, वंग है, सुम है, पुंड्र है। तो इनका जो निवास स्थान जनपद है उसको ये शब्द कह रहे हैं। एक एक जनपद है, फिर भी ये बहुवचन है क्योंकि बहुवचन से प्रत्यय है। ठीक है। लुपीति किम, लुपीति किम, लुप क्यों पड़ा? लुपी तो कहते हैं लुकी माभूत, लुक होने पर ना हो जावे, लुप होने पर ही होता है। जैसे लवण सूपः, लवण यवागु, लवणम शाकम। अब यहां लवण शब्द से क्या था? लवण सूपः, इसमें संस्कृत, ये यहाँ पर एक सूत्र था, ये चौथे अध्याय के चौथे पाद में आइए अभी ये, हाँ, लवणेन संसृष्टम। ठीक है, तो संसृष्टे सूत्र है वहां, संसृष्टे मतलब लवण से युक्त, इस अर्थ में लवण शब्द से ठक प्रत्यय होता है। क्या होता है? लवण शब्द से ठक प्रत्यय होता है। ये लवण, लवण और ये टा और यह ठक हो जाता है। ठीक है, इसका तो लुक हो जाता है। तो लवण सूप, नमक से युक्त सूप, दाल। अब ये सूप को कह रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है? लवणा ठक, हाँ, लवणा लुक, लवणा लुक सूत्र है वहां पर, इससे इसका ठक का क्या होता है? लुक होता है। लवणा लुक से क्या होता है? लुक होता है, लुक होता है। तो अब ये यहां पर सूप को कह रहा है। और लवण शब्द वास्तव में कैसा है? नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग। तो इसमें लवण के अनुसार नहीं होगा, इसमें तो लिंग और वचन इसके अनुसार होगा क्योंकि यहां लुक हुआ है। ठीक है, ऐसे यहां पर लवणा है, यवागु, यहां पर स्त्री, ये स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। लवणम शाकम, यहाँ शाक है तो इसलिए नपुंसकलिंग हो गया। ये बता रहे हैं, लुक में नहीं होगा, प्रकृति के। यदि लुप नहीं पढ़ते तो सब जगह यहाँ पर क्या होता? लवणम सूपः, लवणम यवागु, लवणम शाकम, ऐसा होता, वो गलत। और आगे कहते हैं व्यक्ति वचन किम, व्यक्ति वचन नहीं पढ़ते तो क्या होता? शिरीषाणाम दूर भवो ग्रामः, शिरीषास्तस्य वनम, शिरीष वनम, विभाषौषधि वनस्पतिभ्यः इति अणत्वम न भवति। ध्यान रखेंगे, केवल व्यक्ति और वचन में लिंग और संख्या ही होती है, बस वचन। इसलिए क्या? शिरीषाणाम अदूर्भवः, इसमें शिरीष शब्द से अदूर्भव अर्थ में, अदूर्भव ग्राम, इसको कहने के लिए यहां पर प्रत्यय आता है। ठीक है, अदूर्भव अर्थ में क्या आता है? मैं बता देता हूं यहां पर, ये अदूर्भवश्च, अदूर्भवश्च सूत्र से अण प्रत्यय आता है, अण आता है। और उसका वर्णादिभ्यश्च, वर्णादिभ्यश्च से, शीरीष से जो अण प्रत्यय आया अदूर्भव ग्राम अर्थ को कहने के लिए, उसका हो जाता है लुप, वर्णादिभ्यश्च से लुप हो गया। अब ये शीरीषा बन गया, या तो ठीक है, ये बहुवचन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये बहुवचन था, या प्रकृतिवत यहां तो लग गया शीरीषा, लिंग और वचन हो गए। अब आगे शिरीषाणाम तस्य, तस्य वनम, माने उस शिरीष, उस गांव का वन को शिरीष वनम। अब कोई कहे कि इसमें
विभाषौषधि वनस्पतिभ्यः। ये शब्द अब यहां पर ये किसको कह रहा है? गांव को। ये गांव को कह रहा है। परंतु यदि हम व्यक्ति वचन नहीं कहेंगे, हम कह दें प्रकृतिवत, तो प्रकृतिवत तो इसका अर्थ औषधि में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये औषधि में आ जाएगा, ध्यान रखेंगे। और ये औषधि में आ गया तो इससे अणत्व प्राप्त होने लगेगा। तो अब यदि इसको प्रकृतिवत हम मान लें तो ये श्री शब्द यहाँ पर पेड़ का वाचक है शीशम, शीशम। तो यहाँ पर औषधि और वनस्पति, वनस्पति मान लें औषधि में आ जाएगा यदि पेड़ माना जाएगा तो यह अणत्व प्राप्त होने लगेगा। इसलिए कहा केवल व्यक्ति वचनी में होता है प्रकृतिवत, और कुछ में। इसलिए यहाँ पर अणत्व नहीं होगा, इसको हम औषधि नहीं मानेंगे, ये तो गांव का वाचक है यहाँ पर। ठीक है, तो ये अणत्वम न भवति। आगे कहते हैं हरितक्यादिषु व्यक्ति। ये कहते हैं कि हरित इत्यादि कुछ शब्द है, हरित की आदि, उनमें केवल व्यक्ति होता है। क्या है? व्यक्ति माने जो प्रकृति के, प्रकृति का प्रकृत्यर्थवत क्या होता है? केवल लिंग होता है, वचन नहीं होता। वचन तो अविधेय के अनुसार होगा, ये वार्तिक है। इसकी अधिक की एक इसमें वचन की प्राप्ति हटाने के लिए, जैसे हरितक्याः फलानि, हरितक्याः फलानि। अब ये हरितक्याः फलानि, तो यहां पर क्या हरितक्की जो शब्द है, ठीक है, यहां पर फलानी को कहने के लिए विकार अर्थ में, क्या विकार अर्थ में वो तस्य फलम, तस्य फले, इससे इससे होगा ये, हाँ, अनुदात्ता दे रही लिखा हुआ, अनुदात्ता दे रही से विकार फल अर्थ में ऐ प्रत्यय हुआ। क्या ऐ प्रत्यय हुआ यहां पर? ये हरी की और ये नस, और फल विकार अर्थ में यहां पर ये ऐ प्रत्यय हुआ। अनुदात्ता दे रही, ये वहीं पर चौथे अध्याय के तीसरे पाद में सभी सूत्र। अब ये ऐ प्रत्यय हुआ, इसका क्या हो गया? हरितक्या, हरितक्या, वो हरितक्याद्भ्यष्ट है, हरितक्याद्भ्यष्ट से लुक हो गया फल अविधेय होने में। फल को कहने में हरितक्यादि शब्द से जो अविकार अर्थ में प्रत्यय आता है उसका लुक हो गया, ये लुक हो गया। तो लुक हो गया यहां पर उसका ये लुप हो गया, लुक नहीं लुप हो गया। एक मिनट अभी देखता हूं, ये हरितक्यादिभ्यश्च हमारा लुप होता है, ऊपर से सूत्र है लुप्चा हरितक्यादिभ्यश्च, तो लुप हो गया, इसका हो गया लुप। अब ये किसको कह रहा? फल को, फलानी। तो अब इसका ये तो क्या था? स्त्रीलिंग था और एक वचन था। अब फलानी है नपुंसकलिंग है और बहुवचन है, परंतु प्रकृत्यर्थवत इसमें होने होंगे। तो प्रकृत्यर्थवत क्या होगा? या तो ये स्त्रीलिंग होगा और एक वचन था तो एक वचन होगा। तो कहते हैं कि इसका केवल व्यक्ति ही होता है, केवल व्यक्ति पूर्वत होगा, प्रकृत्यर्थवत वचन नहीं होगा। वचन तो इसके अनुसार होगा, इसलिए बहुवचन आ गया ये हरितक्याः, और लिंग स्त्रीलिंग रह गया, इसलिए हरितक्याः फलानि नद्य के समारूप हो गए। तो केवल यहां व्यक्ति ही प्रकृत्यर्थवत होता है, ये हो गया। और तो ये हो गया ऐसे खलतिकादिषु वचनम, जो खलतिकादि शब्द हैं उनमें प्रकृति के अर्थ के समान वचन होता है, लिंग नहीं होता, ये कहना चाहिए। तो खलतिक
खलतिकस्य पर्वतस्य अदूर भवानी वनानि खलतिकम वनानि। यहां पर क्या हो गया, खलतिक पर्वत है कोई, उसके पास वाले वन, तो अदूर भवष्य से यहां पर अण प्रत्यय होता है इसमें खलतिक में, ठीक है। यहां पर अण अण प्रत्यय होता है और उसका वर्णादिभ्यश्च, वर्णादिभ्यश्च से लुक हो जाता है। लुक हो जाने पर क्या है, अब ये पर्वत इसको वन को कह, जिसको वन को कह रहा है, वन शब्द नपुंसकलिंग बहुवचन, तो कहा इसमें केवल वचन होगा, हाँ, केवल प्रकृति के अर्थ के समान वचन, जैसे ये एक वचन था तो यहाँ एक वचन रहेगा, और लिंग लिंग इसके अनुसार ही हो जाएगा नपुंसकलिंग। तो खलतिकम वनानि, ठीक है। कोई खलतिक पर्वत है, उसके पास में पास के जंगल हो, जंगल को कहते हैं खलतिकम वनानि। तो चलिएगा, ये एक सूत्र हो गया आपका। अब इतना ही हो पाएगा आज कक्षा में। चलिए एक सूत्र और करा देता हूं, ये सरल है, ठीक। ये ऊपर वाले का ही, ऊपर वाले से जुड़ा हुआ है। विशेषणा नाम क्या जाते हैं, लुपीति वर्तते, ऊपर से लुपी लुपी की अनुवृत्ति आ रही है। लुबर्थस्य यानी विशेषणानि तेषाम अपि च युक्तवद व्यक्तिवचने भवतो जातिम वर्जयित्वा। अब का कि जो लुवर्थ शब्द बनेगा उसके तो प्रकृति अर्थ पर व्यक्ति वचन कर दिए ऊपर वाले सूत्र से, परंतु उसके जो विशेषण भी प्रयोग होंगे वाक्य में, तो उन विशेषणों का कहते विशेषण के भी व्यक्ति वचन उसी के समान होंगे प्रकृति अर्थ पर, ठीक है। जैसे पंचाला रमणीया बहुवन्ना बहुक्षीर घृता बहुमाल्य फला। पंचाला ये तो बना दिया था हमने अभी। अब ये सारे शब्द क्या है, इसके विशेषण हैं। इसका अर्थ क्या है, पंचालाह जनपद, ये एक ही जनपद को कह रहा है, ठीक है। जनपद यहां पर साइलेंट रखना पड़ेगा, प्रयोग नहीं करना आपको, फिर तो परेशानी हो जाएगी। तो अब इसके विशेषण है, जो पंचाला जनपद है वो रमणीय है, बहुत अन्न वाला है, उसमें बहुत सारे घी घी दूध की घी दूध पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं। बहुमाल्य फला, बहुत सारे उसमें फल और फूल होते हैं। तो इनमें भी क्या है, ये एक होने माने एक जनपद को कहने पर भी इनमें भी बहुवचन हो गया और पुल्लिंग हो गया, इनमें सब में ये सभी विशेषण है। परंतु ध्यान रखेंगे, इस शब्द को आपने प्रयोग कर दिया, इसमें साइलेंट रहते हुए अर्थ की प्रतीति तो होगी, पर शब्द का प्रयोग नहीं करना, इसका जनपद का, नहीं तो परेशानी आ जाएगी फिर। है जनपद शब्द का बिना प्रयोग किए हुए तब इसके विशेषणों में होगा, लुवर्थ के विशेषणों में। गोदौ रमणीयौ बहुवन्नौ बहुक्षीर घृतौ बहुमाल्य फलौ, ऐसे गोदौ, तो ठीक है, गोदौ तो उसमें बनाया था, तो गोदौ ये द्विवचन है यहाँ पर, ठीक है। तो रमणीय बहुवन्नौ बहुक्षीर घृतौ बहुमाल्य फलौ, इसमें भी बहुवचन हो गया, ये विशेषण है सभी, ठीक है। तो ये आपका इसमें ये बताया था, यहां देख लेते हैं। गोदा, गोद तो वृक्ष होता है, ये अच्छा। गोदऊ नाम हृदऊ, दो तालाब हैं, गोद नाम के दो तालाब हैं, ठीक है। उन तालाबों के पास वाला गांव गोदऊ है, ठीक है, सिद्धि वहीं देख लें। तो ये वास्तव में दो गोद नाम के तालाब हैं, उनके पास वाले गांव को कह रहा है, एक गांव को। अब ये क्या है, लुवर्थ के कारण से इसमें द्विवचन और पुल्लिंग हुआ है,
तो ये विशेषण इनमें भी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग और द्विवचन हो जाएगा, ठीक है। परंतु ग्राम शब्द का प्रयोग नहीं करना है, यहां कहेगा तो ग्राम को, परंतु ग्राम का प्रयोग नहीं करना। ये इसी सूत्र में मना किया है, जातिम वर्जयित्वा, जातिवाची शब्द को छोड़ करके, ध्यान रखेंगे। अजाति रीति किम, अब बात आगे देखिएगा, अजाति वाले को छोड़ करके तो कहते हैं पंचालाह जनपदः। अब यहां पर पंचालाह जनपदः गोदौ ग्रामौ, ये भी क्या है वास्तव में, ये इनमें नहीं होगा, इनमें नहीं होगा, इनमें नहीं होगा। और इनके साथ हम ये भी प्रयोग कर देंगे ये तो भी नहीं होगा। तो ये जातिवाची शब्द हैं, जनपद और पंचा, वो ग्राम जातिवाची है, घोर जातिवादी है ठीक है। जात्यर्थस्य चायम युक्तवद भाव प्रतिषेधः, तेन जाति द्वारेण यानि विशेषणानि तेषामपि युक्तवद भावो न भवति। अब वही बताया मैंने, यहां पर जाति शब्द से जाति का जो निषेध किया वो जात्यर्थ माने जातिवाचक शब्दों का जो अर्थ है उससे उसका अयम युक्तवद भाव प्रतिषेध, माने अजाति कह करके उससे, उसके अर्थ से, उसके अर्थ के जो युक्त हैं तो उनका युक्तवद भाव का प्रतिषेध किया है। इससे क्या हो जाएगा, तेन जाति द्वारेण, उस कारण से उस जातिवाची शब्द के द्वारा यानी विशेषणानि, जो विशेषण है, तेषामपि उनका भी युक्तवद भावो न भवति, उनका भी युक्तवद भाव नहीं होता है। जैसे पंचाला जनपदो रमणीय बहुवन्नः, अब मैंने बताया यहां पर जनपद शब्द का प्रयोग कर दिया, तो अब पंचाला के अनुसार इसमें नहीं होगा, ये विशेषण है। अब ये वास्तव में विशेषण किसके बनेंगे, ये वास्तव में इसके विशेषण बनेंगे, इसके विशेषण बनते हुए साथ में इसके भी बनेंगे। इसलिए कहा कि जातिवाची शब्द के यदि विषय का प्रयोग करेंगे साथ में तो फिर विशेषणों में प्रकृत्यर्थवत व्यक्ति वचन नहीं होता, ये मैंने बताया भी था आपको अभी। तो अब हमने जनपद शब्द का ये जातिवाची है, इसका प्रयोग कर दिया। अब हम इसके बेशक चाहे विशेषणों का प्रयोग करेंगे तो उसमें व्यक्ति वचन युक्तवद नहीं होंगे, फिर होंगे इसके अनुसार। ऐसे गोदौ ग्रामो रमणीयो बहुवन्न इति, ठीक है, यहां पर भी ये प्रयोग हो गया, तो यहां पर अब एक वचन ही होगा, ये मनुष्य लुप्त प्रतिषेधो वक्तव्य। अब ये एक वार्तिक है, क्या है, मनुष्य लुपि प्रतिषेधो वक्तव्य। कहते हैं मनुष्य को कहने में कोई प्रत्यय आया हो और उसका लुप हुआ हो तो वहां पर तो व्यक्ति वचन का प्रतिषेध कहते, जैसे चंचाभिरूप वर्धिका दर्शनीय, यहां पर वास्तव में ये है चंचा, यहां पर क्या है, चंचा शब्द से इव अर्थ में प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है, इसकी मैं सिद्धि आपको बता देता हूं। ये हमारा 5वें अध्याय के तीसरे पाद का सूत्र है 96, इवे प्रतिकृतौ है, चंचा चंचा इव मनुष्य, चंचा, चंचा का अर्थ है जो वो होता है पुतला पुतले के समान कोई व्यक्ति,
उस मनुष्य को कहने में इव अर्थ में कन प्रत्यय आता है। इवे प्रतिकृतम क्या है? इवे प्रतिकृत से क्या आता है? इसमें ये कन प्रत्यय आता है। हाँ, इवे प्रतिकृत, तो कन प्रत्यय आता है। इसका क्या होता है कन प्रत्यय का? वहीं पर सूत्र है लुम मनुष्य। मनुष्य को माने ये प्रतिकृति इव अर्थ में जो प्रत्यय आया थी वो मनुष्य को कह रहा होगा तो उसका लुप हो जाता है, इसका लुप हो जाता है। अब ये लुबंत हो गया। अब अभिरूप आगे प्रयोग हो रहा है। चंचा के समान अभिरूप वाला, सुंदर, दर्शनीय। तो जो अभिरूप शब्द आ रहा है, अब इसका इसमें जो चंचाभिरूप, इसमें इसके समान लिंग वचन नहीं होगा। ठीक है, इसमें अभिरूपा में क्या होगा? यहां पर चंचा, अब ये जैसे स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग है, तो इसके जो विशेषण है वो इसका जो ये है यहां पर अभिरूप, तो अभिरूप में स्त्रीलिंग नहीं होगा क्योंकि ये अभिरूपा इसका विशेषण है। ध्यान रखेंगे क्या है? इसका विशेषण है वो अभिरूप। तो अभिरूप में भी क्या होना चाहिए था? ये स्त्रीलिंग है। इसमें तो क्या है? लुप्पी युक्त व्यक्ति वचने से हो जाएगा। ये तो क्या मनुष्य को रहा है चंचा, परंतु अभी पुल्लिंग नहीं होगा, ये पूर्वत स्त्रीलिंग होगा और एक वचन होगा। परंतु ये अभिरूप है, ये इसका विशेषण है इसका, तो इसमें भी स्त्रीलिंग होना चाहिए था और एक वचन होना चाहिए। एक वचन तो है माना, तो नहीं, इसमें निषेध कर दिया। इसमें किसके अनुसार होगा? जो मनुष्य है उसके अनुसार, जो जातिवाचक शब्द है उसके अनुसार ही होगा। तो इसलिए चंचा अभिरूप बनी, चंचा अभिरूपा नहीं बना, ये कह रहे हैं। तो मनुष्य लुपी, मनुष्य के अर्थ में आया हुआ जो प्रत्यय उसका लुप हो जाने पर प्रतिषेध कहना चाहिए, अर्थात वहां पर विशेषण नाम चा जाते हैं नहीं लगता। विशेषणों में वहां पर प्रकृत्यर्थवत लिंग और वचन नहीं होते। ठीक उसी प्रकार से वर्धिका दर्शनीय, ये उदाहरण दिया दूसरा, ये आपका वर्धिका दर्शनीय। बता रहा हूं मैं अभी आपको, कुछ देख करके बता रहा हूं विशेष। ये वर्धिका होती है जो चमड़े की रस्सी होती है। क्या है? चमड़े की रस्सी, वो चिकनी होती है। प्राचीन काल में जो बैलों को चलाने के लिए, हाँकने के लिए बोलते हैं, गाड़ी में बैल, चिकनी होती है रस्सी, को वर्धिका, तो वर्धिका के समान दर्शनीय। तो वर्धिका इव मनुष्य दर्शनीय, तो
उस यहां पर भी उसी अर्थ से वे प्रतिकृत से क्या है, इव अर्थ में यहाँ पर वर्तिका से कन प्रत्यय आएगा और उसका लुप मनुष्य से लुप हो जाएगा मनुष्य को कहने में। अब ये दर्शनीय उसका विशेषण प्रयोग हो रहा है, क्या है, दर्शनीय इसका इसका, तो इसके समान ही इसमें भी विशेषण नाम चाह जाते से होना चाहिए था, स्त्रीलिंग और एक वचन। एक वचन तो माना हो रहा है इसमें, वो तो उसके अनुसार हो रहा, मनुष्य को कह रहा है इसलिए। तो कहते हैं यहां पर भी प्रतिषेध माने स्त्रीलिंग नहीं होगा इस विशेषण में, इसके विशेषण में स्त्रीलिंग नहीं होगा, केवल इसी में ही होगा पूर्व वाले सूत्र से। लुपी युक्त व्यक्त वचन ऐसे केवल इसी में होगा और इस सूत्र से इसके विशेषणों में नहीं होगा। ये चलिएगा, तो आज ये 2 सूत्र मैंने आपके कंप्लीट करा दिए। अब इसका जो प्रत्याख्यान वाली बात है ये बताएंगे आगे। 1 2 3 4 5 बस 5 सूत्र हैं। 5 सूत्र अगली कक्षा में तो नहीं होंगे, ये इससे संबंधित है एक दूसरे से, ठीक है। परंतु संस्कृत व्याकरण में संस्कृत भाषा को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, ठीक है। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।